हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फराज अहमद रिजवान और आज मौजूद हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसका मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप लोगों की कोई शॉपिफाई की वेबसाइट है या आप लोग शॉपिफाई में को अपना कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरह अपनी शॉपिफाई वेबसाइट का अपना एसईओ कर सकते हैं। उनके लिए आपको किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज एक आर्टिकल के जरिए, जो कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है। बहुत मतलब एक आपको एक फॉर्मेट में एक आर्टिकल बताया गया है कि किस तरह होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आर्टिकल पढ़ने के शौकीन नहीं होते हैं, आदि नहीं होते हैं, लेकिन मैं उनको सबसे पहले रिकमेंडेड यही करूंगा कि कोशिश करा करें कि आप लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ा करें, क्योंकि देखिए वीडियोस पुरानी होती हैं, काफी चीजें कुछ ओल्ड होती हैं, पर जो कुछ प्लेटफॉर्म की तरफ से जो कंटेंट दिया जाता है, चाहे शॉपिफाई हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे दराज हो, चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे वेफर, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मिसाल के तौर के ऊपर कोई न्यूज है, कोई किसी का, तो वो आपको हमेशा अप टू डेट ही कंटेंट मिलेगा। जबकि वीडियोस वगैरह के ऊपर आपको काफी जो ना ओल्ड कंटेंट मिल सकता है, और किसी भी तरह का उसमें जो ना बोगस और दूसरी चीजें हो सकती हैं। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब नाम आ जाए शॉपिफाई का, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे बेसिकली ये ई कॉमर्स है, कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर अपना कस्टमर आ सकता है, कोई सर्विसेज उससे जो है ना वो खरीद सकता है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट वहाँ से खरीद सकता है और वहाँ पर डायरेक्ट अपना कार्ड जो उसका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो शॉपिफाई क्या है बेसिकली, देखिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल भी खोला हुआ है, ऐसा नहीं मैं आपको सिर्फ जो है ना अपने पास से बताऊंगा, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं और चाहें तो आप लोग खुद भी इसको अपने पास से स्टडी कर सकते हैं। देखिए शॉपिफाई बेसिकली एक जो ई कॉमर्स कंपनी है, जहाँ पर बेसिकली आप अपना कोई भी स्टोर वगैरह आप इजीली बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप वेब डेवलपर हों, आप किसी भी एक नॉर्मल बंदे को हायर करके शॉपिफाई की सर्विसेज ले सकते हैं। वहाँ पर अपना एक जिस किस्म का आपको जो है डिज़ाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप वहाँ पर जा करके आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और शॉपिफाई के ऊपर डी टू सी बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल एक फेमस है। डायरेक्ट टू डी टू बी डायरेक्ट या भी आप मतलब वहाँ पर कुछ भी सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई सॉक्स बनाते हैं, कोई आप कोई पानी की बोतल बनाते हैं, या कोई आप कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट शॉपिफाई पे बेचते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टू ब्रांड। ठीक है, तो आप उस तरह भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं। दूसरा, काफी लोग वेबसाइट बना लेते हैं, पर इसका जो है उसमें काफी इश्यूज आते हैं, उनको एसईओ के ऊपर उनकी वो रैंकिंग नहीं ले पाते हैं, उनको ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल में भी लिखते हैं गाइड टू एसईओ फॉर शॉपिफाई ई कॉमर्स वेबसाइट, देखिए बहुत सारे आर्टिकल आ जाते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसका इनका बहुत अच्छा आर्टिकल होता है नील पटेल का, लेकिन काफी डिटेल है। इस वजह से मैंने एक आर्टिकल इसके ऊपर बनाया है, जो कि आप अगर आप आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा, लिंक्डइन का आर्टिकल। ठीक है, आपको देखें ये ऊपर ही आ रहा है, ये पहले जो है ना थोड़ा सा नीचे था, इस वजह से मैं थोड़ा नीचे चले गया था। खैर, ये आपको देखें ये आर्टिकल आ रहा है यहाँ पर, द एसेंशियल गाइड फॉर शॉपिफाई ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल का मैं आपको समझ के कहते हैं ना कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको आप पूरा अपना सारी चीजें बता देते हैं, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, तो आपको निचोड़ करके वो एक चीज आपको बता देता है, दवाई दे देता है। तो आपको हम बता देते हैं, या अगर आर्टिकल आप खुद भी पढ़ना चाहें खुद भी पढ़ सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें जो चीजें बताई गई हैं। देखिए, द एसेंशियल गाइड टू एसईओ फॉर शॉपिफाई ई कॉमर्स वेबसाइट, बूस्टिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसका मैं आपको इसके अंदर बेसिकली है क्या, देखिए अगर आप आपकी आपकी अभी आपकी कोई मिसाल के तौर पे वेबसाइट है, ठीक है, बिटटेनिक या कोई भी मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट है, शॉपिफाई के ऊपर है, किसी के ऊपर भी है, आपकी वेबसाइट है। अभी आपको एसईओ में बेसिक उसमें क्या करना होगा, अगर इसलिए सिर्फ उनके लिए है ये वीडियो, जो बेसिकली इस इनको थोड़ी बहुत नॉलेज हैगी कि किस तरह वो एसईओ क्या है, या एसईओ किस तरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को बिल्कुल एसईओ की नॉलेज नहीं है तो बोले मैं, एसईओ शॉपिफाई का जो एसईओ हो थोड़ा सा जो है ना वर्डप्रेस और एचटीएमएल जो कस्टमर साइट है उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या कह लो थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि सारी चीजें सेम ही चलती हैं, सिर्फ ऑन पेज के ऊपर जब बात करें, देखें एसईओ के अंदर दो फैक्टर आपको बिल्कुल पता होगा कि एसईओ ऑन पेज और एसईओ ऑफ पेज, जो बेसिकली दो मेन कंसीडर पॉइंट हैं। इनको हम जो ना इनको लेके चलना होता है। सबसे पहले आ जाता है ऑन पेज आपका, ठीक है, तो उसके अंदर देखें आपकी सारी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो वेबसाइट आपकी जो बन गई है, आपकी जैकेट की वेबसाइट है, पानी की वेबसाइट है, लैपटॉप सेलिंग की वेबसाइट है, कीबोर्ड, कंप्यूटर एक्सेसरीज, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, या कुछ भी आप फैशन से रिलेटेड आप सेल करते हैं, तो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि अगर आपको करनी है तो आपने कौन से टूल्स यूज करने हैं। गूगल देखें सबसे पहले फ्री है, सब टूल फ्री है।
गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री है, सेमरस एक हद तक फ्री है। अगर आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो वन टाइम आप इसके ऊपर आपको जो है ना 10 to 15 कीवर्ड आपको सर्च में मिल जाएंगे। मोस्ट कीवर्ड बिल्कुल फ्री है, आप इसको आप फ्री वर्जन यूज करके आप सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा उबर सजेस्ट है, इसके अलावा दूसरे और स्मॉलर टूल है, लेकिन आप अगर इनको भी कर लेते हैं मैं कहता हूँ आपके लिए काफी है। ठीक है, आपने करना क्या होगा, वहां पर देखें मिसाल के तौर पर अपने गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर अगर आपने करा है वहां पर काम, तो आपको वहां पर ऑडियंस अपनी सिलेक्ट करनी होगी। उसका एक अलग से ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका आर्टिकल का लिंक भी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको जाके वहां से भी इसको देख सकते हैं। ये और ये टाइमली जो है अपडेट भी होता रहेगा आर्टिकल, ऐसा नहीं है कि एक दफा बन गया तो अभी अपडेट नहीं होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो उसके बाद ऑन पेज एसईओ एंड कंटेंट, देखिए आपने जितनी भी आपकी मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस हैं, मैं आपको शीट खोल के दिखा देता पर अभी खोल नहीं सकता हूँ मैं आपको भी। अगर कोई लोग अगर पूछते हैं मुझसे कि भाई किस तरह उन पेज हम फाइल बनाए उन पेज एसईओ की, तो मैं उनको एक टेम्पलेट भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन गूगल ड्राइव का वहां से जाके अपना बेसिक टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी वेबसाइट का आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट का फर्स्ट होगा यूआरएल नेम, यूआरएल मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। इस तरह आप बेसिकली अपनी एक्सेल की फाइल बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी होम पेज की फाइल अपने बनाकर आप अपने राइटर के साथ शेयर कर सकते हैं। और हर किसी के आप इनके अंदर मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट नेम, ठीक है, हम एक बना भी लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे। एक मिसाल के तौर पे आपका आ गया यहाँ पर नेम, यहाँ पर आ गया यूआरएल, यहाँ पर आपका आ गया बेसिकली उसका मेटा टाइटल, उसका फिर मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ गया पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप ये दो चीजें ये ऑप्शनल हैं। ठीक है, ये आप जरूरी नहीं है कि आप इसको लें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने उनको आपको बता दिया है। ठीक है, स्टेटस आपका आप बता सकते हैं अभी आपका क्या है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप आपके लिए से गुड है, अपडेटेड है, नहीं है, हो ही नहीं है। और आखिर में आपके पास जीएफ, ठीक है, सॉरी जी, आप ऐसे लिख लें भले जर्नल कीवर्ड्स। ठीक है, और आपके बाद आ गया फोकस कीवर्ड। जनरल कीवर्ड आपका आगे आ जाएगा, फोकस कीवर्ड आपका उसके पीछे आ जाएगा, और आप उसके बाद इसको बता सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास आपके जनरल कीवर्ड आपकी जो आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप डिस्कस कर लें उसको आप यहाँ लिख सकते हैं जनरल कीवर्ड के कॉलम में। और अगर आप चाहते हैं कि फोकस कीवर्ड कुछ हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह बनाएंगे तो फाइल आपको राइटर को आपके बिल्कुल इजी होगा, आपको यहाँ पर मेटा टाइटल और आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट bitanic.com है। ठीक है, एक आपकी वेबसाइट का पेज है bitanic.com के ऊपर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज या कुछ भी करके इस तरह का मिसाल के तौर पर आपका एक पेज है। ठीक है, और आप उसको जो है उसका उसका आपका जो राइटर है आप उसको आप उनको पर कीवर्ड दिया होगा वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन यूएसए या न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, कैलिफोर्निया, जो भी आप वहां पर आपका अगर आप रीजन वाइज टारगेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रीजन भी बताना होगा। ठीक है, हर अगर अगर आप हर पेजेस को मिसाल के तौर पर हो सकता है आपका वेब डेवलपमेंट के पेज हो पर आपके वेब डेवलपमेंट पेजेस आपने कई बनाए वो रीजन वाइज, हो सकता है आपने एक ही बनाया और आप एक ही ग्लोबली यूएस के अंदर टारगेट कर रहे हो, तो आप उसकी कंट्री और रीजन मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देखिए अब आगे चलते हैं। इससे होगा ये कि आपके पास एक ऑन पेज की फाइल रेडी हो जाएगी, जिससे आप इजीली जो है अपने राइटर से अपना कंटेंट लेके आप अपने हर पेजेस के ऊपर जाके उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन पेज आपके टाइटल से होना चाहिए, टाइटल टैग देखें उसकी जो शॉपिफाई के ऊपर उसके कीवर्ड आपने बिल्कुल हिट करने हैं। वहां पर 60 कैरेक्टर आपने जो है ना वो मिनिमम और मैक्सिमम भी मैं कहता हूँ कि 65 कैरेक्टर आप रखें। ठीक है, आपका ताकि आप अच्छे से अच्छा वहां पर आप परफॉर्म कर सकें, एसईओ के अंदर अपनी ग्रीन रह सकें। क्राफ्ट कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऐसा जबरदस्त आप कंटेंट बनाए जो बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करे, अपील करे अपनी तरफ, और उसको भी देखें आप 160 टू 185 कैरेक्टर 170 कैरेक्टर के अंदर रखें, जो बेसिकली आपका गूगल के लिए और सिर्फ गूगल के लिए नहीं हो, ये यूजर फ्रेंडली ज्यादा होना चाहिए, सर्च फ्रेंडली भले इतना ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि मिसाल के तौर पर आप सिर्फ सर्च फ्रेंडली कीवर्ड आपने डाल दिए तो सर्च में थोड़ी आएगा वो, जब तक कि आप बेसिकली आपका उसमें यूनिक कंटेंट नहीं होगा, उसकी रिलेवेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो रिलेवेंसी होना बहुत जरूरी है। क्रिएट क्लीन एंड डिस्क्रिप्टिव यूआरएल, इसका कहने का देखें अब मिसाल के तौर पर आपके पास आपकी वेबसाइट है bitanic.com, वहां पर आपके पास 5 वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज की आपके पास जो है ना वहां पर सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपने हर पेज को वेबसाइट डेवलपमेंट 2 3 ऐसे रखेंगे नहीं, आप वो हर पेज को रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट जुमला वेबसाइट डेवलपमेंट ड्रूपल या कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
ठीक है, या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हर पेज का आपका एक स्पेसिफिक यूआरएल होगा। लेकिन यूआरएल किस तरह होना चाहिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम आ जाते हैं, बड़ा अच्छा यूआरएल बनाया हुआ है। हम इसको अगर आप देखें, इसको भी देख लें, आप यहाँ पर देख लें कि एक यूआरएल है, एक ठीक है, बीएसएस कॉमर्स की वेबसाइट है, इसमें बी टू बी ई कॉमर्स, और इसके अंदर इन्होंने जब इसको डिफाइन किया हुआ है, ये कैटेगरी है इनकी इसकी, और ये मेन कैटेगरी है, ये इसकी चाइल्ड कैटेगरी है, और इसका इसको अंदर इन्होंने डाला हुआ है, जिसको बताया हुआ है बी टू सी ब्रांड, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, या बिजनेस टू डायरेक्ट, यहाँ पर जो है ना किसी भी तरह मतलब डायरेक्ट जो है ना बिजनेस कंज्यूमर तक पहुंच सकता है, ठीक है। इसकी ये बेस्ट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, एक 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 कोई बमबाज है, इसने अपना प्रोडक्ट बनाया और सेल किया, तो डायरेक्ट जो है ना अपना प्रोडक्ट शॉपिफाई के जरिए सेल कर सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर काफी काफी सारे लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं, ले सकते हैं, और ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप आगे किसी कोई भी किसी को देना चाहे वो दे सकता है। बहरहाल आप इधर ही रहते हैं, ठीक है। क्लीन आपका यूआरएल जो ना इससे फ्रेंडली होगा, ठीक है। यूटिलाइजिंग हेडिंग टैग, देखें एक आपका पेज है, होम पेज को भी छोड़ देते हैं, होम पेज एक प्रॉपर तरीके से अलग एसईओ होता है। हम सिर्फ अगर स्पेसिफिक हर पेजेस की बात करें, तो आपके हर पेज के ऊपर आपने जो है ना अपने यूज H1 H2 H3 हेडिंग 1 हेडिंग 2, और आपने हेडिंग 1 कोशिश करके अपने हर पेज के ऊपर सिर्फ वन टाइम ही यूज करनी है। इसके अलावा आपने फिर H2 H3 H4 H5 और H6 भी आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें, अदरवाइज 4 जो रिकमेंडेड होती हैं, H2 H3 H4, ठीक है। H1 आपकी हो चुकी है यूज, तो आप उसको बार बार यूज नहीं करेंगे। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड नेचुरली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मिसाल के तौर पर मैंने लिखा बाय स्लाइस बोतल इन कराची, स्लाइस बोतल वेरी गुड, इस तरह कुछ भी करके आपने नहीं बनाना है। आपने कंटेंट को बहुत ज्यादा जो है प्रॉपर रखना है। अगर आपका कीवर्ड है मिसाल के तौर पे स्लाइस बोतल 150 ml, तो आप इसकी वेरिएशन सेट कर सकते हैं 150 ml स्लाइस बोतल मिसाल के तौर पे, या कुछ भी आप बना सकते हैं। या एक आपकी कोई रियल एस्टेट की सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से देखेंगे। अब कोई आप कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे A4 टेक का स्मॉल कीबोर्ड, स्मॉल साइज वायरलेस कीबोर्ड आप सेल कर रहे हैं, तो आप उसको वेरिएशन बना के लिख सकते हैं स्मॉल साइज A4 वायरलेस कीबोर्ड A4 टेक। इस तरह आप अपने कीवर्ड को आपने डिफाइन कर सकते हैं वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बार बार कीवर्ड को लिखें, और आप कीवर्ड को अपने हेडिंग में भी लिखेंगे, पेज कंटेंट में भी लिखेंगे जो आपको बताया था मैंने, और पेज टाइटल और मेटा मेटा में भी लिखेंगे। मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, पेज टाइटल पेज डिस्क्रिप्शन ऑन साइट होता है, और मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ये आपका ऑन साइट होता है, और वो जो आपका ऑन पेज होता है, ठीक है। तो ऑन साइट जो होगा बेसिकली वो आपको फ्रंट पे दिखेगा, और ऑन पेज जो होगा आपका, आप उस तरह समझ लें उसको कि आपको गूगल के लिए और आपको बैकएंड पे वो कंटेंट डाला हुआ होगा, ठीक है। आउटसाइड आपका सारी बाहर की मार्केटिंग होती है। देखिए ऑप्टिमाइजिंग, इसके मैं अलग से भी लेकर आ रहा हूँ उसका ट्यूटोरियल, बिल्कुल ऑप्टिमाइज इमेजेस सबके लिए होगा। इसमें जरूरी नहीं आपकी शॉपिफाई या HTML है, आपका कोई ब्लॉग है, आपका फेसबुक का पेज है, या कुछ भी आप इमेजेस को मार्केट किस तरह कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्टिकल भी लेकर आने वाला हूँ, उसके ऊपर एक वीडियो भी, ताकि आपको आर्टिकल उसका मैं जो ना इनकोड करके पूरा आपको जो ना डिकोड करके बता दूं कि बेसिकली देखें भाई ये आपका आर्टिकल है, और ये आप इसको इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी हर इमेज जो है प्रॉपर हो, प्रॉपर साइज में हो, बहुत ज्यादा उसका साइज बड़ा ना हो, और उसके ऊपर ऑल्टर टेक जरूर यूज हुआ हो। और अगर आपकी कोई इमेजेस अच्छी आपने बाय करी है या आपका अपना शूट है, तो आप बिल्कुल एक वहां पर एक जो है ना एक बहुत स्मॉल सा और एक बहुत जो है ना नजर आने वाला, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हर किसी की आंख में लगे, आप उसको लोगो वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंट इंटरनल लिंकिंग, देखिए आपने अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल डाला है, देखें जैसे आर्टिकल डाला हुआ है, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर देखें उसकी इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। मैंने ये आर्टिकल जब भी खोला है कि यहाँ पर आपको मैं बता सकूं कि इसमें इंटरनल लिंकिंग हुई है। जैसे मैंने उस वेबसाइट पर क्लिक करा, तो उससे रिलेवेंट उसने वहां पर जो डिस्कशन करी थी, अगर उसके पास उसका मजीद कंटेंट था उस वेबसाइट के ऊपर, तो उसने उसका लिंक दे दिया वहां पर। ये कहलाती है आपकी इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंकिंग भी जरूरी है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ क्योंकि अभी ये ऑन पेज का चल रहा है। तो वो उसमें होता क्या है कि आप जैसे क्लिक करते हैं तो अपने फेसबुक का पेज, यूट्यूब की वीडियो, या कोई लिंक्डइन का आर्टिकल, या कोई अपना दूसरा मीडियम अब पेज, बस फीड, वो किसी भी आप अपना जो ना आप आर्टिकल अपना कोई भी सोर्स या किसी और की आप सोर्स वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। उसको आप एक्सटर्नल और कोशिश करेंगे उसको आप लोग ओपन विद इन जो ना न्यू टैब में लगाएंगे। और इन पेजेस को आप जो इंटरनल लिंकिंग लगा सकते हैं, ये इस ऑल अप टू यू। आप चाहें तो सेम पेज पे कोई क्लिक करे सेम पेज पे खुल जाए, या नेक्स्ट पेज पे खुल जाए वो खुल जाए,
वो इश्यू नहीं। लेकिन जब आप एक्सटर्नल लगाएंगे वो रिकमेंडेड होता है कि आप कोशिश करें कि वो ओपन इन न्यू टैब में ही खुले, ठीक है। और ये आपका आ जाता है उसका टेक्निकल एसईओ जो बेसिक है। देखें आप जब कोई भी वेबसाइट आपके पास आती है तो आपने उसको मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन है नहीं, आपने ये चेक करना है। इनहांस पेज लोडिंग स्पीड बहुत इजीली चेक हो जाती है। आपने गूगल में यहाँ पर जाना है, आपने लिखना है पेज स्पीड इनसाइट, ठीक है। तो इस पे आप चेक कर लें, पिंगडम पे चेक कर लें, वरना आप वहाँ पर जीटी मैट्रिक्स पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर आप पहले चेक कर लें गूगल स्पीड के ऊपर, फिर आप दूसरी जगहों के ऊपर चेक करके उसकी अगर मिनिमाइज करवानी जावा स्क्रिप्ट सीएसएस और आपको उसके इमेजेस में कोई मसला है ऐसे इसमें टूल्स हैं आ जाते हैं, प्लगइन सारे हैं मौजूद हैं जो आपकी सारी वेबसाइट के ऊपर सारी जो एक्स्ट्रा इमेजेस हैं या कुछ हेडर वगैरह में अगर जो ना आपने बहुत ज्यादा आपकी वो यूज हुई भी है कैपेसिटी इमेजेस की वजह से, तो आपको ऑटोमेटिक वो सब इमेजेस को रिड्यूस कर देते हैं साइज को, ठीक है। उससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड जो है एनहेंस हो जाएगी और बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी और जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। जिसमें अंदर खास तौर पर फिर आती है मिनीफाइंग सीएसएस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लेवरेजिंग ब्राउजिंग कैशिंग आपने कब ऑन करनी है, किस तरीके से आपकी जब फाइनल हो गई है आप उसको अपने हिसाब से आपका डेवलपर जो होगा उसको बेहतर कर देगा। लेकिन ये आपने जब चेक करनी जब वेबसाइट आपकी लाइव हो चुकी है और आपको कहा जा चुका है कि आप वेबसाइट के ऊपर अपना शुरू कर दें, ठीक है। उससे पहले आप इस चीज को बेहतर नहीं करवा सकते, काफी चीजें उसमें करने की होती हैं। यूआरएल रिडायरेक्ट एक्सएमएल साइट मैप एंड वेब मास्टर टूल, देखें आपने करना क्या है कि अगर यूआरएल रिडायरेक्शन अगर आपका अभी ऑन पेज शुरू नहीं हुआ है या ऑफ पेज आपका शुरू ऑफ पेज या ऑन पेज जो भी आपका इश्यू शुरू नहीं हुआ है तो यूआरएल रिडायरेक्ट आप मत रखें किसी भी किस्म की। लेकिन अगर आपका इश्यू शुरू हो चुका है और कुछ दिन गुजर गए और आपने कोई यूआरएल चेंज करना चाहे तो आप उसको 301 या 302 लगा सकते हैं टेम्परेरी या परमानेंटली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेरी आप जब करेंगे आप चाहते हैं यार मैं इसका बाद में हो सकता है मैं इसको लिंक दोबारा चेंज करूं या कुछ इस तरह का आपका ऐसा मामला तो आप उसको टेम्परेरी लगा देंगे। और अगर आप बोलते हैं नहीं मेरा अब यही यूआरएल होगा, पुराना जो था बोगस था वो सही नहीं था, तो आप उसको परमानेंटली उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। एक्सएमएल साइट मैप और एचटीएमएल साइट मैप भी होता है। एचटीएमएल साइट मैप वो होता है जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक एचटीएमएल साइट मैप मिलता है जिसमें आप वो गूगल वेबमास्टर में सबमिट करवा देते हैं। किसी भी चीज का कोई इश्यू एग्जांपल ले सकता है, कमेंट कर सकता है। हर तरह की वीडियो आने वाली है, शॉपिफाई की आई है, वर्डप्रेस की भी आएगी, वर्डप्रेस की ऑन पेज की ऑफ पेज की सारी चीजें प्लगइन्स की सब चीजों की वीडियो आएगी। तो इसमें आप इंशाल्लाह से टेंशन नहीं लें, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और बहुत तरीके से और बहुत डीपली डिस्कस करेंगे और बार बार चीजों को जो है ना अब जो अपडेटेड होती रहेंगी उनको हम लोग उसी तरीके से जो ना अपडेट करके आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आपने ब्रोकन लिंक क्यों चेक करना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं यार बस वेबसाइट मिल गई ऐसे शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट के ऊपर मौजूदा अगर आप इश्यूज को हल नहीं करते हैं तो आप इश्यू नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप माइंड में बिल्कुल बिठा लें। ऐसा नहीं कि आपने बोला नहीं स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ है, ब्रोकन लिंक है, इमेजेस वेबसाइट स्पीड स्लो है, सर्वर पता नहीं कौन सा कभी जो है 7 दिन के अंदर 24 घंटे बंद रहती है। भले भले वो एक महीने 365 दिन है, मिसाल के तौर महीने के अंदर 30 दिन है, 30 दिन वो चलती है लेकिन सिर्फ आखिरी आखिरी एक दिन बंद हो जाती है तो आपकी रेटिंग 70% जो है इफेक्ट कर सकती है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वेबसाइट 24 घंटे के अंदर आधे घंटे ही बंद नहीं होने चाहिए, आधे घंटे क्या मैं कहूँ 1 मिनट ही बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है। भले आपके सर्वर ट्रैफिक अभी है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि आपको गूगल की क्रॉल आपका इश्यू शुरू हो चुका है तो गूगल की इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग आपकी शुरू हो चुकी है वो प्रोसेस। अगर वहां से अगर आपको इश्यू आएगा तो आपकी आप रैंकिंग आपको बहुत मसला होगा। जनरेट एंड सबमिट एग्जाम्पल साइट में, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप जब बना लेंगे तो आपको आप जो वहां पर जाके सीधा सबमिट करेंगे, इससे शॉपिफाई से कोई ताल्लुक नहीं। आपके पास गूगल वेब मास्टर को होना जरूरी है, बेडू और दूसरा अगर जगह करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। यूटिलाइज वेब मास्टर टूल आप इसको बिल्कुल आपको उसकी परफॉर्मेंस आप मॉनिटर लाजमी करें, आपकी कितने इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, आपको कौन सा पेज इंडेक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कौन से कीवर्ड से आपको ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक कितना आ रहा है, सोशल कितना आ रहा है, सारी चीजें आप एनालिटिक और वेब मास्टर के जरिए जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हाई क्वालिटी कंटेंट है। जो आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है, कोई सेलिब्रिटी लेदर जैकेट मिसाल के तौर पे एक पेजेस है, लैंडिंग पेज बना हुआ है, ऑफर लेदर गुड्स, तो आपका कंटेंट बहुत हाईली होना चाहिए। उसके लिए आपको देखिए सबसे मैं बेहतर तरीका बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एक पेज है मेन लेदर गुड का, लेकिन उसके अंदर एक कैटेगरी आपकी वुमेन लेदर जैकेट ब्लैक कलर, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो आपका जो पेज है आप आपने करना क्या है, आपने अपनी रीजन के नीच के मुताबिक आपने वो टॉप 10 वेबसाइट्स खोलनी है, ठीक है, जो आपका उसमें काम कर रही है यूएसए के अंदर या यूके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। आपने उनके कंटेंट को अच्छी तरह समझना है, फिर आपके राइटर उस कंटेंट के ऊपर उस तरह से जो ना आपको कंटेंट बना के देगा और आपको अपने लैंडिंग पेज और अपने प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज और लैंडिंग पेजेस कहते हैं जहां से वो किसी भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर या किसी भी प्रीवियस या नेक्स्ट पेज के ऊपर जा सके हो, ठीक है।
मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि लैंडिंग पेज बना हुआ तो लैंडिंग पेज के ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस पेज के ऊपर लिंक ही नहीं है, बेसिकली ऑर्फन लिंक खिलाते हैं, ऑर्फन पेजेस खिलाते हैं, उन लोगों को खास कोई फायदा होता नहीं है। इंटीग्रेट सोशल मीडिया शेयरिंग बटन, ये मैं लाजमी कहूंगा कि इसमें आप लाजमी लगाएं। उसका क्या मकसद है, मिसाल की तरह आपने कोई प्रोडक्ट खोला तो आपके पास वहां पर जो है ना आपके पास सोशल मीडिया के लिंक्स आने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट खोल लिया यहाँ से, ठीक है, तो देखें यहाँ पर एक व्हाट्सएप का आ रहा है, तो कनेक्टिविटी का आ रहा है, तो आपके पास यहाँ क्या होंगे, ऑप्शन होने चाहिए कि डायरेक्ट आपका कोई भी कंज्यूमर जो है, विजिटर जो है, उसको डायरेक्ट अपने पास सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह कहीं भी वो चाहे वो शेयर करवा सके, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस एंड नेविगेशन, फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस, इंश्योर योर वेबसाइट इज यूजर फ्रेंडली, इजी टू नेविगेट एंड प्रोवाइड अ पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। इसका मकसद देखें, सिंपल मैं करके बता देता हूँ आपको, सिर्फ दो लफ्जों के अंदर। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट इतनी प्रॉपर और इसकी नेविगेशन ये होती है, इसका टॉप बार मेन्यू या साइट में हो या ऊपर हो, कि आपका कस्टमर एसेसरी एसेसरीज में समझ में आ रहा है प्रॉपर इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। हिस्से में समझ में आ गया कि इसके अंदर कोई मेंस की रिलेटेड चीजें हैं, हर से रिलेटेड समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर आपने जो है ना इसमें नेविगेशन बनाना है, इजी नेविगेट हो सके। ऐसा नहीं कि उसमें वो किसी तरह का जो है ना ग्लिच आ रहा हो या किसी भी तरह का कोई मसला आ रहा हो, ठीक है। यूजर फ्रेंडली मोबाइल के अंदर और डेस्कटॉप के ऊपर दोनों में प्रॉपर तरीके से चल रहा हो, ठीक है। ऑप्टिमाइज साइट नेविगेशन, साइट नेविगेशन देखें, ये आपने किस तरह, बहुत सारी नेविगेशन जो होती है वहां पर प्रोडक्ट कैटेगरीज भी आ रही होती है या ब्लॉक कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी आ रही होती है, इस तरह डिजाइन हो जाता है जो ना कस्टमर बहुत ज्यादा जो है ना वो उलझ जाता है उसके अंदर। और सबसे फिर जो मसला आता है, क्योंकि देखें हर चीज को सर्च इंजन में रैंकिंग देने के लिए सारी चीजें करता है, तो चीजों को मेजर जो है ना इसमें डाला गया है कि उनकी उनकी जो है ना आपका एक्सएमएल साइट में और आपका एचटीएमएल साइट में और आपकी जो नेविगेशन है किस तरह जो है ना आपने इंप्रूव करी हुई है। अगर आपका बेसिकली इतना खराब है नेविगेशन के, वो बंदा खुलता है तो बंद नहीं होता है, या हर चीज में आपने अलग तरीके से एसएससीज के अंदर भी आपने डुप्लीकेशन कर दी है, आपने कुछ और तरीके से नेविगेशन प्रॉपर नहीं बनाई गई कि अगर कोई उसमें किसी को मसला हो रहा है तो आपको रैंकिंग में मसला होगा, और दूसरा आपका ये यूजर फ्रेंडली जो है ना नेविगेशन नहीं है। आप सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम बोलते हैं कि आप कभी भी कोई वेबसाइट, शॉपिफाई इस तरह की कोई वेबसाइट बनाए तो आप अपने कोलीग के साथ और दूसरे ऐसे जो एक्सपीरियंस है उनको आप उनके साथ शेयर करके उसमें आप उसके बग्स आप चेक करवा सकते हैं। सिंपल आप खुद भी चेक कर सकते हैं, काफी चीजें हम भी सर्विसेज देते हैं, आप हमारे साथ वेबसाइट शेयर कर सकते हैं। हम आपको बेसिक चीजें बता सकते हैं, सारी चीजें नहीं बता सकते, बेसिक चीजें बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये इश्यू है। अदरवाइज आपको ऑडिट का तरीका की वीडियो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, आपको पूरा एक एसईओ ऑडिट की वीडियो भी मिल जाएगी, किस तरह अपना फ्री के अंदर आप अपना एसईओ ऑडिट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, वो चीजें भी। ऑप्टिमाइज साइट नेविगेशन, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर आपका डिजाइन बिल्कुल ऐसा क्लियर सिंपल होना चाहिए कि हर कस्टमर उसको समझ सके। बोनस टिप टू सुपरचार्ज योर शॉपिफाई एसईओ एफर्ट, ठीक है। बोनस टिप आपकी सिर्फ आप ये सारी चीजें वही है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो बोनस चीज करके बता देता हूँ, ठीक है। आपने जो कीवर्ड आपने जो टाइम लगाना है ना सर, अपने कीवर्ड पे टाइम लगाना है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च कैसी है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी है और उसके ऊपर आपका कंटेंट, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और पेज टाइटल और पेज का कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आपके लिए आसानी होगी रैंकिंग करने में। अदरवाइज आप जो है ना इसमें आप जितना मर्जी ऑफ पेज कर लें और आप मार्केटिंग कर लें, अगर आप तो आपको रैंकिंग के अंदर आपको जो है ना बहुत डिफिकल्टी आएंगी और आप उसको रैंक करने में आपको बड़ा मसला होगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, अगर आप सोचते हैं कि मैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मैं इसमें $1000 जो ना डॉलर मंथली खर्च कर सकते हैं, तो आपका इसमें हम एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उससे रिलेवेंट लोगों को ढूंढे, इन्फ्लुएंसर ढूंढे, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इस तरह की प्रोफाइल्स ढूंढे और उनसे अपनी जो ना अपनी वेबसाइट के आप जो ना एज अ गेस्ट, एज अ उनको जो ना मतलब आपकी जो ना वो पोस्ट है वो शेयर करें, आपके आर्टिकल को डालें, तो उससे आपकी वेबसाइट की जो डी है, डोमेन अथॉरिटी, ये आपकी इंक्रीज होगी। जिसकी वजह से देखें इसमें खास फर्क ऐसा तो नहीं है कि गूगल ये नहीं कहता अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी आई तो मैं आपको फौरन से बैकलिंक दे दूंगा, लेकिन मैं इसमें स्टिल अब ये कहता हूँ कि जब जिस वेबसाइट की भी हमें डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी मिली है, हमें उसमें एसईओ करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई है और उसका एसईओ फायदा होता है। क्योंकि इसके बनस्बत जिस तरह से फायदा नहीं होता, जैसे गूगल इसको डिनाई करता है और काफी सारे जो है ना वेबसाइट जो है ना चाहे मौज है जिन्होंने इसके ऊपर काम करते हैं, डी और पीए के ऊपर जो सारी चीजें देते हैं, जिसके ऊपर बाद गूगल इसको जो है ना इसकी रैंकिंग जो है ना डिफाइन कर देता है। जब अगर किसी डोमेन की रेटिंग अगर खराब है तो उसको एसईओ में परेशानी आती है, तो आप उसका अपोजिट कर लें, जिसकी डोमेन की रेटिंग अच्छी होगी तो उसको एसईओ में आसानी ही होती है, ठीक है। अब आप इसमें बहुत सारे प्लगइन हैं, आप चाहें तो कर लें, लेकिन कभी भी कोई प्लगइन आप ऐसे मत करें, अपने डेवलपर के साथ बैठें, अपने जो ना आप अगर आप ओनर नहीं है वेबसाइट के तो आपने
जो ना ओनर से बिल्कुल इसको डिस्कस करें, या मैनेजर से, जो आपकी वेबसाइट का जो मैनेजर है उससे इसको डिस्कस करें, क्योंकि काफी सारे प्लगइन जो है ना आपको जो है ना आपके लिए मसला कर सकते हैं, आपके लिए वायरस उसमें आ सकता है। अगर आप कहीं से डाउनलोड करके अगर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो और मसला है, अदरवाइज आप उसको चेक आपका जो डेवलपर उसको जो करता है वो बेसिकली आपको डायरेक्ट शॉपिफाई से एसईओ प्लगइन करने होंगे, जिसमें प्लगइन एसईओ मैनेजर है। आप कोई भी इसमें से एक या दो आपको जो बेहतर है आप वो कर सकते हैं। स्कीमा प्लस बेसिकली ये आपका स्कीमा आपकी जो है ना प्रोडक्ट वहाँ की जो राइटिंग आपकी सारी चीजें राइट कर देता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग ट्यूटोरियल लेकर आएंगे ताकि इसको अच्छे तरीके से बता सकें। स्मार्ट एसईओ ये सारी चीजें बेसिकली ये प्लगइन किसी के अंदर जैसे ऑल इन वन में है, योस है, क्रॉल है, पता नहीं दो तीन और है वर्डप्रेस के ऊपर, तो सबका एक ही मकसद है, बस किसी की रेटिंग ज्यादा है, किसी में कोई फीचर ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे जो टॉप चल रहे हैं वो एसईओ मैनेजर और जो है प्लगइन एसईओ और स्कीमा का आप अलग से भी कर सकते हैं। अगर भाई आप कोई प्रीमियम वर्जन लेते हैं इसके अंदर से तो उनके अंदर स्कीमा भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ चीज देखना चाहें, इस आर्टिकल का भी लिंक मैंने दे दिया है। मैंने आपको पूरे इस आर्टिकल में से सारा कुछ बताया है, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी वीडियो हो गई सिर्फ इस वजह से कि मैं आपको बता रहा था और मैं यहाँ से कहीं हटा भी नहीं। तो आप इसको आर्टिकल को पढ़ें और आप सारी चीजें देखें, इसमें डिटेल आर्टिकल है। आप किसी और का आर्टिकल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसमें आपको जो है इतना घंटों लग जाएंगे। मैंने आपको इसमें बिल्कुल जो है ना आपको मैंने इसको समराइज करके बता दिया कि देखें भाई ये पूरा पूरा जो है ना ये निचोड़ है कि इस आर्टिकल का। आप अगर अपनी वेबसाइट अपनी शॉपिफाई के ऊपर आप एसईओ करना चाहते हैं तो ये आप प्रैक्टिस आपकी सारी चीजें अप्लाई कर लें तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी वेबसाइट आप जल्द से जल्द रैंक भी कर जाएंगे और आपकी वेबसाइट की जो है ना रेटिंग भी जो है ना रैंकिंग सारी चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।